हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ ट्रेडिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, फाइनली 3 दिन के ब्रेक के बाद मैंने आज ट्रेड किया। तो मैंने बीच में 3 दिन ट्रेड नहीं किया था। वेडनेसडे को हमने ट्रेड किया था, जिस दिन मेरा 16,000 के आसपास का लॉस हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने थर्सडे फ्राइडे को ट्रेड नहीं किया था, और मंडे के दिन भी कल मैंने ट्रेड नहीं किया था, और आज मैंने फिर ट्रेड किया था। तो देखिए, ट्रेड को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था लाइव ट्रेड, क्योंकि मैं आज भी श्योर नहीं था कि जैसा मार्केट मुझे चाहिए या जिस तरह के ट्रेड मुझे चाहिए मिल पाएगा। तो मैंने रिकॉर्डिंग की नहीं है, बट हम लोग चार्ट वगैरह पे ही डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और मैं पोजीशंस को अपने दिखाऊंगा। बट पहले उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए, मैंने यहाँ पे पिछले जो 3 दिन हैं वो ट्रेड क्यों नहीं किया, और आज ही के दिन मैंने ट्रेड करने का क्यों डिसीज़न लिया। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पहले कि मैंने बीच में ब्रेक क्यों लिया था, और बीच में मैंने ट्रेड क्यों नहीं किया। तो देखिए, अगर यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करूँ, तो देखिए हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली पिछले 5-6 दिनों से कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट में इस तरह का मोमेंटम हमको देखने के लिए नहीं मिलता है। मार्केट में इस तरह का मोमेंटम हमको देखने के लिए मिलता है जहाँ पे मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जाता है। लेकिन देखिए, ये जो मोमेंटम था मार्केट का, उसके कुछ 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 खास बातें थी। और पहली खास बात ये थी कि देखिए, ये मोमेंटम कंटिन्यूसली 5-6 दिनों से कंटिन्यू था, और इसमें हमको कुछ भी मेजर रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल नहीं रहा था। तो देखिए, हम लोग जो भी ट्रेडिंग करते हैं, मतलब एसएल हंटिंग में हमारे दिमाग में रहता है कि मार्केट अगर सपोज़ कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो ऊपर अब सेलर्स के एसएल वगैरह नहीं है, सेलर्स के एसएल वगैरह हिट हो चुके हैं या प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है सेलर्स की, तभी मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। मार्केट जो है रिवर्सल यहाँ से देना चाहिए। कुछ इस तरह का हमारा माइंडसेट होता है। लेकिन देखिए, इस तरह का जो एसएल हंटिंग में का जो भी माइंडसेट है, कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल भी पिछले इन 5-6 दिनों में अप्लाई नहीं हो रहा था, और मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर चलता जा रहा था। कुछ मेजर रिट्रेसमेंट वगैरह भी हमको देखने के लिए मिल नहीं रहे थे। और देखिए, यहाँ पे जो मार्केट क्या करता है कि रैंडम बायर्स वगैरह को पहले बाहर निकालता है, फिर ऊपर की तरफ मूव देता है। तो देखिए, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मार्केट में फॉलो नहीं हो रही थी, और ऐसा लग रहा था कि मार्केट कुछ एबनॉर्मल सा बिहेव कर रहा है। लेकिन देखिए, फिर जब मैंने कुछ बैक टेस्टिंग की और थोड़ी और स्टडी की, तो मुझे पता चला कि देखिए, ये मार्केट जो है एबनॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट बिल्कुल भी नॉर्मल है, और बीच बीच में ऐसा होते रहता है। देखिए, अभी क्या है कि मैंने जब से ट्रेड करना शुरू किया था, तब से इस तरह का मार्केट मैंने देखा नहीं था, इस तरह की सिचुएशन देखी नहीं थी। इसलिए मुझे थोड़ा सा मतलब एबनॉर्मल सा ये मूव दिखा लग रहा था। बट जिन लोगों को देखिए 3 से 4 साल का अगर एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने इस चीज़ को कई बार एक्सपीरियंस किया होगा। उनको पता होगा कि मार्केट में इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, और ऐसा कब होता है वो भी उनको, कौन सा सिचुएशन में होता है वो भी उनको पता है। तो देखिए, जो पुराने ट्रेडर्स, एक्सपीरियंस ट्रेडर है, उनसे इस तरह की गलती नहीं होगी कि मार्केट जब इतनी तेज़ी से मोमेंटम में ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे एसएल हंटिंग काम नहीं करेगी, क्योंकि एसएल हंटिंग के हिसाब से मार्केट चल ही नहीं रहा है। यहाँ पे सिंपली मार्केट ट्रेंडिंग है, और यहाँ पे ट्रेंडिंग के साथ हमको जाना होता है। तो यही चीज़ें हमने पिछले वीक में की थी, जिसकी वजह से हमको लॉस लेना पड़ा था, और कहीं ना कहीं मैंने ब्रेक लिया था। तो देखिए, अगर मैं चार्ट पे थोड़ा सा पीछे चलूँ, तो मैं अब थोड़ा सा बैक टेस्टिंग हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। और पहले मैं एक बार निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ, तो फिर हम लोग बैंक निफ्टी में भी के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होता है। हम लोग बैंक निफ्टी के लिए भी सेम चीज़ देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमको चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है कि निफ्टी ने यहाँ से अपसाइड का मूव देना शुरू किया, और कंटिन्यूसली हमको 5-6 दिन आप देख सकते हैं मार्केट जो है कंटिन्यूसली ग्रीन में क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी, और अच्छे गैप अप्स वगैरह में भी हमको दिखाई दिए, और कुछ कहीं पे भी रिट्रेसमेंट नहीं दिख रहा है। मार्केट जो है नीचे ओपन होता है, बिल्कुल हाई पे क्लोजिंग देता है, नीचे ओपन होता है और बिल्कुल हाई पे क्लोजिंग देता है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि यही मैं चीज़ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि मार्केट ने पहली बार ऐसा किया है। मार्केट इस तरह की चीज़ें करते रहता है। देखिए, अगर हम लोग चार्ट हम लोग पीछे जाएँ, तो हमको पहले भी ऐसा देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं नवंबर 2023 में हमको ऐसा देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ भी मार्केट में देखिए थोड़ी बहुत गिरावट आई थी, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चलना शुरू किया, और एक लेवल के बाद देखिए मार्केट जब ऊपर गया, तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट जो है कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं निफ्टी जो है कंटिन्यूसली 6 दिनों तक ग्रीन में क्लोज हुआ है। और यहाँ भी बिल्कुल सिमिलर पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं निफ्टी ने कंटिन्यूसली ग्रीन क्लोजिंग दी है 6 दिन, और यहाँ पे कुछ मेजर फॉल हमको दिखाई नहीं दे रहा है, और यहाँ भी काफ़ी गैप अप वगैरह हमको दिखाई दे रहा है। मार्केट गैप अप ओपन हुआ है डेली, और ऊपर चलता चला गया है। फिर यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया है, थोड़ी बहुत कंसल्टेशन किया, उसके बाद अगेन हमको अपसाइड का मूव देखने के लिए मिला है। देखिए, अगर हम लोग चार्ट पे थोड़ा सा और पीछे जाएँ, तो वापस से हमको भी ये चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी जुलाई में भी हमको सेम देखने के लिए मिल रहा है। मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में था,
फिर मार्केट देखिए ऊपर निकलना शुरू किया। अब देखिए मार्केट ने यहाँ भी रिकवरी की कोशिश की थी, बट मार्केट में को गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन मार्केट जब यहाँ से दोबारा रिकवर करने की कोशिश करने लगा और इन लेवल्स वगैरह को निकाला, और तब लोग सेलर्स को समझ में आया कि देखिए अब यहाँ से फर्दर गिरावट करना मुश्किल है, कहीं ना कहीं बाइंग आ रही है, और जो स्टॉक्स वगैरह हैं अच्छे वैल्यूएशन पे आ चुके हैं, तो यहाँ से बाइंग वगैरह आनी शुरू होती है। तो ये सेलर्स क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ भी हमको काफ़ी अच्छा गैप अप वगैरह दिख रहा है, कंटिन्यूसली अपसाइड का मूव देखने के लिए मिला है। तो अगर और चार्ट पे आप पीछे जाएंगे तो इस तरह का मूव कंटिन्यूसली हमको देखने के लिए मिलता है। तो देखिए मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने हाल फिलहाल में इस तरह का मार्केट देखा नहीं था जब से मैं ट्रेड करता हूँ। तो मुझे ये मार्केट को मैं समझ नहीं पाया कि यहाँ पे ये ट्रेंडिंग मार्केट है, यहाँ पे सेलर्स की शॉर्ट कवरिंग हो रही है यहाँ पे और बाइंग आ रही है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस मार्केट इस तरह से मूव कर सकता है। तो यहाँ पे एसएल हंटिंग काम ही नहीं करने वाला है, सिंपली यहाँ पे हमको ट्रेंड को फॉलो करना है। देखिए थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम लोग जाए हाल फिलहाल में, तो देखिए मार्केट में क्या हुआ था अगर वो हम लोग देखने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली अगर हम लोग देखें तो 23,800 का के आसपास का ये लेवल है। अगर हम लोग इस लेवल को देखेंगे तो 23,800 के आसपास का लेवल है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे मार्केट ने गिरावट दिखाई थी, यहाँ पे रिकवरी करने की कोशिश की थी, बट अगेन 23,008 लेवल के पास से रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यूस मार्केट में गिरावट हमको देखने के लिए मिली थी। तो देखिए अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि निफ्टी कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी कंटिन्यूसली 7 से 8 दिन तक यहाँ पे रेड कैंडल देखने के लिए हमको मिला था। मतलब वो 7 से 8 दिन कंटिन्यूसली निफ्टी ने गिरावट दिखाई थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर लोज लोअर हाइज बने हैं। फिर थोड़ा सा पॉज लिया निफ्टी ने और अगेन निफ्टी में हमको गिरावट देखने के लिए मिली। तो देखिए यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि मार्केट यहाँ पे निफ्टी जो कंटिन्यूसली गिरा है, लोअर लोज लोअर हाइज बनते हुए दिखाई दे रहा है। और देखिए यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि निफ्टी ने पिछले दिन का हाई को ब्रेक करने की कोशिश की हो। तो देखिए अगर यहाँ पे कोई सेलर एक्टिवेट होता है और सेलिंग करता है, पोजीशन बनाता है, तो वो कंटिन्यूस प्रॉफिट में है। अगर देखिए अगर इंट्राडे में हो सकता है थोड़ा बहुत अपसाइड का मूव देखने के लिए मिला हो, बट अगर ये जो बड़े ट्रेडर्स है, बड़े सेलर्स हैं, उनके स्टॉप लॉसेस भी बड़े होते हैं। तो अगर कोई भी अपना ट्रेडर किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाया और उसने स्टॉप लॉस रखा हुआ है कि अगर पिछले दिन का जो हाई है अगर वो मेरा क्लोज होता है तो अगले दिन मैं अपने पोजीशन को निकाल दूंगा। तो देखिए मार्केट ने ऐसा कहीं भी नहीं किया है, मार्केट जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरा। तो देखिए ऐसे में क्या हुआ है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे सेलर्स की पोजीशन बनी है, यहाँ पे कंटिन्यूसली हर एक लेवल पे सेलर्स की पोजीशन बनती गई। और चूँकि बीच में कुछ भी मेजर रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिला नहीं, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूसली जो सेलर्स की पोजीशन बनी वो पोजीशन कटी नहीं और फर्दर सेलिंग की पोजीशन ऐड होती रही। और देखिए यही रीज़न है कि हमको यहाँ पे इतनी शार्प अपसाइड का जो मूव देखने को मिला, इसका रीज़न देखिए यही है। जब मार्केट यहाँ से रिकवर करना शुरू किया तो यहाँ से देखिए अब मार्केट ने थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है। यहाँ पे मार्केट में फिर से 1-2 दिन हमको कंटिन्यूस रेड कैंडल देखने के लिए मिली। तो यहाँ पे सेलर्स ने ट्राई किया हुआ गिराने के लिए यहाँ से फर्दर मार्केट को। बट देखिए हुआ क्या है कि अब अगर पिछले 2-3 दिन से आप देखेंगे या इनफैक्ट पिछले सप्ताह से, तो FIIs ने भी बाइंग करना शुरू कर दिया। देखिए हमारे मार्केट में काफ़ी अच्छी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे मार्केट जो थोड़े से ओवर वैल्यूड हो चुके थे। देखिए मैं सब इन चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जो एक्सपर्ट लोग बोलते हैं मैं वही बता रहा हूँ। तो ऐसा तो हमारे मार्केट थोड़े से ओवर वैल्यूड लग रहे थे। तो यहाँ पे लेकिन हमारे मार्केट में जब इतनी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, अगर हम लोग देखिए अगर टॉप से देखेंगे निफ्टी में, तो आप देख सकते हैं निफ्टी में लगभग 16% का करेक्शन हमको देखने के लिए मिल चुका था। तो कहीं ना कहीं जो स्टॉक्स वगैरह है काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे थे, पर्टिकुलरली जो ब्लू चिप्स वगैरह है। स्मॉल कैप मिड कैप में भी थोड़े से अभी भी एक्सपेंसिव दिखाई दे सकते हैं, बट अच्छी खासी वैल्यूएशन पे अवेलेबल थे। तो देखिए यहाँ पे FIs की बाइंग आनी शुरू हो गई है, और म्यूचुअल फंड्स वगैरह ने भी, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह के कंटिन्यूस SIP वगैरह में पैसे आ रहे हैं, लोग SIP कर रहे हैं। तो देखिए म्यूचुअल फंड्स वगैरह को पैसे तो डिप्लॉय करने हैं मार्केट में। तो यहाँ से अच्छी खासी बाइंग हमको म्यूचुअल फंड्स की तरफ से देखने के लिए मिली। और जो FIs की सेलिंग हो रही थी, FIs ने भी थोड़ा बाइंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि FIs वगैरह नॉर्मली जो है बड़ी स्टॉक से खरीदते हैं। तो देखिए इंडेक्स यहाँ से ऊपर मूव करना शुरू किया। तो देखिए जब इंडेक्स यहाँ से ऊपर मूव करना शुरू किया तो यहाँ पे जो भी शॉर्ट्स पोजीशन बनी हुई थी सेलर्स की, वो सब एक साथ पोजीशन कट होनी शुरू हुई, जो शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू हुई। और देखिए ये एक चेन रिएक्शन जैसा आप समझ सकते हैं कि देखिए हर एक लेवल पे जैसा कि आप देख सकते हैं निफ्टी ने कहीं पे भी एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिया नहीं है जब मार्केट गिर रहा था। तो यहाँ पे जो भी सेलर्स की पोजीशन बनी सेलिंग की, वो बीच में कभी भी कटी नहीं थी, वो कभी भी शॉर्ट कवरिंग आई नहीं थी, हर एक लेवल पे शॉर्ट पोजीशंस थी।
और यहाँ पे जब एक चेन रिएक्शन जैसा शुरू हुआ, जब यहाँ पे मार्केट ऊपर निकलना शुरू किया, गैप अप के साथ बाइंग आनी शुरू हुई, तो हर एक लेवल पे सेलर्स ने अपने पोजीशंस जो शॉर्ट पोजीशंस थे कट करना शुरू किया, शॉर्ट कवरिंग शुरू की। और जब अगले एक दिन मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे आसपास के सेलर्स निकले, और जब आसपास के सेलर्स निकले तो मार्केट और ऊपर गया। जब मार्केट और ऊपर गया तो इसके ऊपर जो सेलर्स थे उन्होंने भी अपनी पोजीशन कट की। तो इस तरह से ये चेन रिएक्शन जो है चलता रहा। और देखिए ये चेन रिएक्शन कब तक चलेगा, आप देख सकते हैं आसपास जो निफ्टी ने जो गिरावट शुरू की थी, वो आसपास का जो मेजर लेवल था वो यही था, 23,800 का लेवल था। ये एक मेजर लेवल है जहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूएशन में गिरावट दिखाई थी, बिना कुछ किसी मेजर पुल बैक या बिना किसी रिट्रेसमेंट के, कंटिन्यूसली लोअर लोज लोअर हाइज बना के मार्केट ने गिरावट दिखाई थी। तो देखिए यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनना शुरू हुई थी। और देखिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे भी शॉर्ट पोजीशन वगैरह बनी हो, लेकिन देखिए सपोज़ किसी ने यहाँ पे सेलिंग किया तो मार्केट यहाँ पे होल्ड हुआ, उसके बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे सेल जो शॉर्ट पोजीशन थी वो कट गई। लेकिन देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जब हमको गिरावट आई तो मार्केट कंटिन्यूअस गिरता चला गया था, तो कहीं पे भी सेलर्स की शॉर्ट पोजीशन जो थी कवर नहीं हुई थी, और फिर वो शॉर्ट पोजीशन जो है एक साथ कवर होती हुई हमको यहाँ पे दिखाई दी। देखिए यही रीज़न है सिंपली कि मार्केट जो है ऊपर कंटिन्यूसली गया है। और अगर आप पीछे चार्ट पे जाएंगे, जो मैंने अभी बैक टेस्टिंग की, तो वहाँ भी आप देखेंगे कि मार्केट जब भी मार्केट में कंटिन्यूसली गिरावट हमको दिखाई दी है, और जब मार्केट ट्रेंड रिवर्सल करता है तो हमको इसी तरह से हमका ट्रेंड हमको देखने को मिलता है। मार्केट कंटिन्यूसली 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन देखिए गिरावट बिल्कुल भी नहीं दिखाता है, कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। और इसी तरह के गैप अप वगैरह हमको डेली जो है देखने के लिए मिलते हैं। सिंपली उसका रीज़न ये है कि शॉर्ट्स पोजीशंस वगैरह कवर होती है, बड़े ट्रेडर्स इसी तरह से काम करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि देखिए हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि अगर मार्केट सपोज़ यहाँ पे गिरावट इस तरह से हुई है, अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हो गया, तो हमने यहाँ सब बाई कर लिया सेलर्स को टारगेट करने के लिए, सेल वगैरह हिट हो गए, तो हम लोग फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड में आ जाएगा। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पे जितने सेलर्स थे निकल गए। देखिए अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ पे गिरा है, तो यहाँ पे आसपास के सेलर्स ने एग्जिट कर दिया, लेकिन यहाँ पे मार्केट अगर कंटिन्यूसली यहाँ से गिरा है तो देखिए उससे ऊपर वाले सेलर्स तो अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन मार्केट इनको टारगेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये लोग प्रॉफिट बुक करके अपने पोजीशन को निकल जाएंगे, एसएल इनके हिट नहीं हो पाएंगे, इसलिए मार्केट फिर इनको टारगेट करता नहीं है, मार्केट नीचे गिर जाता है। बिल्कुल वही चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया नहीं था, हर एक लेवल पे सेलर्स की पोजीशन बनी हुई थी, और जब मार्केट ने अब इनको टारगेट करना शुरू किया या बाइंग वगैरह आनी शुरू हुई, स्टॉक्स में अच्छी खासी जब बाइंग आनी शुरू की, तो इन सेलर्स के एसएल हिट होना शुरू हुए, या इनफैक्ट हम लोग एसएल हिट होना नहीं बोल सकते यहाँ पे, क्योंकि ये सेलर्स प्रॉफिट पे हैं। इन सेलर्स ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू की, शॉर्ट पोजीशन कवर करना शुरू किया, और इतनी बड़ी रैली हमको देखने के लिए मिली। तो देखिए कहीं ना कहीं इस तरह का मार्केट मैंने हाल फिलहाल में देखा नहीं था जब से मैंने ट्रेडिंग वगैरह शुरू की। इसी वजह से मैं इस मार्केट को समझ नहीं पाया, इसी वजह से हमको थोड़े बहुत लॉसेस भी हुए लास्ट वीक। तो यही रीज़न है कि देखिए मैंने बीच में ट्रेड नहीं किया था, मैं मार्केट को समझने की कोशिश कर रहा था, और समझने की कोशिश कर रहा था कि ये मार्केट में ऐसा जो हो रहा है क्यों हो रहा है, और क्यों मार्केट बिना किसी रिट्रेसमेंट, बिना किसी एसएल हंटिंग, बिना किसी प्रॉपर जस्टिफिकेशन के ऊपर जा रहा है। लेकिन देखिए मार्केट अगर ऊपर जा रहे हैं कंटिन्यूसली तो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन ज़रूर होगा, बिना किसी रीज़न के मार्केट काम तो नहीं करता है। तो देखिए यही इसका रीज़न है। हर एक लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे जब गिरावट दिखाई थी तो बिल्कुल भी हमको रिट्रेसमेंट या पुल बैक देखने के लिए नहीं मिला था। हर एक लेवल पे ट्रेडर्स, बड़ी ट्रेडर्स वगैरह की शॉर्ट्स पोजीशंस थी, और वो जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया ये शॉर्ट्स पोजीशन जो है काफ़ी तेज़ी से कवर हुई। सेलर्स को खतरा लग रहा था, उनको लग रहा था कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है, काफ़ी अच्छी गिरावट हो चुकी है मार्केट में। यहाँ से म्यूचुअल फंड एफआईज वगैरह ने भी अगर बाइस करना शुरू कर दिया है तो अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये सारी पोजीशन जो एक साथ कटनी शुरू हुई, प्रॉफिट बुकिंग आई इन सेलर्स की तरफ से, जिसकी वजह से मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर गया। तो इसीलिए मैंने ट्रेड नहीं किया था इधर बीच 2-3 दिनों में, और मैं मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था और देख रहा था कि मार्केट कब तक ऐसा करता है। तो देखिए जैसा कि मैंने चार्ट पे आपको दिखाया, देखिए हम ये जो गिरावट शुरू हुई थी ये बिल्कुल यहीं से शुरू हुई थी। शॉर्ट्स पोजीशन जो बने थे यहीं से शुरू हुए थे, बनने शुरू हुई थे मेजरली। देखिए इसके ऊपर भी यहाँ पे शॉर्ट्स पोजीशन बने होंगे, लेकिन अब जब मार्केट फिर से ऊपर जाएगा तब में भी ये सेलर्स एग्जिट होंगे, या हो सकता है अभी मार्केट देखिए अगर किसी ने यहाँ पे सेलिंग किया होगा तो मैक्सिमम इसी लेवल को वेट करेगा। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया तो डेफिनेटली अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देगा मार्केट। अगर किसी ने यहाँ पे सेल किया तो मार्केट को यहाँ तक आने के लिए वेट नहीं करेगा। जैसे इस पोजीशन इन लेवल से ब्रेकआउट दिया 23,800, वो अपने पोजीशन को एग्जिट कर देगा। तो देखिए इसीलिए मैंने आज ट्रेडिंग के लिए प्लान किया, क्योंकि देखिए अब मुझे ये चीज़ समझ में कहीं ना कहीं आ गई थी कि ये जो बाइंग वगैरह आ रही थी और शॉर्ट कवरिंग आ रही थी, जिसकी वजह से मार्केट जो है कंटिन्यूसली ऊपर गया था। और यहाँ पे फिर अब देखिए जब मार्केट अगर 23,800 का ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया है,
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो भी आसपास के सेलर्स हैं, जो भी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, सारी पोजीशन निकल चुकी है। अब जो पोजीशन अभी भी शॉर्ट पोजीशन हो सकती है, बट वो काफ़ी ऊपर होगी, तो मार्केट फिर से मे भी थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, तब वो शॉर्ट कवरिंग हमको देखने की मिलेगी। बट मेजर जो पोजीशन हैं वो यहाँ पे कर चुकी होंगी, क्योंकि मेजर जो फॉल आया था बिना नॉन स्टॉप, बिना किसी पुल बैक, बिना किसी रिट्रेसमेंट के, हमको यहीं से देखने के लिए मिला था। तो देखिए यही रीज़न है कि मैंने इस ट्रेड का प्लान किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट अगर आज 23,800 लेवल का ब्रेकआउट दे सकता है, देन कहीं ना कहीं मार्केट पॉज ले सकता है, यहाँ से थोड़ा हमको रिट्रेसमेंट वगैरह देखने के लिए मिल सकता है। और देखिए अगर यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी में देखेंगे, तो देखिए बैंक निफ्टी में भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए जिस तरह से हमको निफ्टी में 23,800 का लेवल था, सिमिलरली अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे 52,000 का लेवल है, ये जो 52,000 का लेवल है, और यहाँ से भी हमको कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला था। हालांकि बैंक निफ्टी ने बीच में एक रिट्रेसमेंट दिया हुआ था, तो ये जो मार्केट ने एक अब बैंक निफ्टी ने एक मूव दिया है, ये एक एक्स्ट्रा मूव है। अदरवाइज देखिए लेवल के आसपास का जब ब्रेकआउट दे दिया था, तभी मैं रिवर्सल के लिए सोच रहा था, बट या एटलीस्ट एक पॉज के लिए सोचा था, बट मार्केट ने पॉज लिया नहीं। ये शॉर्ट कवरिंग पूरी हमको यहाँ तक देखने के लिए मिली, क्योंकि मेजर देखिए पोजीशन जो बने थे यहाँ पे बने थे, क्योंकि मार्केट ने आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 से 10 दिन यहाँ पे ट्रेड हुआ है। मार्केट ने कोशिश किया था 52,000 लेवल को ब्रेकआउट के लिए, बट ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला नहीं था, और यहाँ से हमको एक फॉल दिखाई दी थी। अब देखिए मार्केट ने ये जो रिकवरी किया था, तो ऊपर यहाँ पे जो आसपास के सेलर्स थे वो निकल गए होंगे, लेकिन यहाँ पे जो सेलर्स थे वो अभी भी बैठे हुए थे। और फिर यहाँ से अगेन जैसे हमको निफ्टी में गिरावट देखने के लिए मिली थी, कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने के लिए मिली थी, तो हर एक लेवल पे शॉर्ट्स वगैरह बने थे, जो कि शॉर्ट्स वगैरह कवर हुए। तो देखिए यहाँ पे जो मेजर पोजीशन बनी थी सेलर्स वगैरह की यहाँ तक थी, इसीलिए देखिए यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी आज जो शॉर्ट कवरिंग थी, ये आज के शॉर्ट कवरिंग के बाद कहीं ना कहीं मार्केट मुझे ऐसा लग रहा था कि पहुंच ले सकता है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही देखिए निफ्टी में 23,800 का लेवल और बैंक निफ्टी में 52,000 का लेवल, दोनों को ही लेवल्स को मार्केट ने एक साथ आज निकाल दिया। और मेजर सेलिंग जहाँ से हमको देखने के लिए मिली थी और शॉर्ट पोजीशंस बने थे, उन सेलर्स वो सेलिंग या जो शॉर्ट सेलिंग की जो पोजीशन है वो को उसका ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिल चुका था। तो कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट आज एक पॉज पॉसिबल था, या थोड़ा बहुत यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल था। अब देखिए यही रीज़न है कि मैंने आज ट्रेडिंग का प्लान किया था, क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट जब कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा था, तो हम लोगों ने बीच में तो पहले हमको मार्केट समझ ही नहीं आया, और जब तक मार्केट समझ में आया तब तक कहीं ना कहीं थोड़ा लेट हो चुका था, हम लोग थोड़े बहुत लॉसेस जो है मैं ले चुका था। तो फिर अब मैं मार्केट को फिर नॉर्मल होना देना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं अभी यहाँ पे बाइंग करूँ और फिर मार्केट तो उसी दिन रिवर्स हो जाए, या कुछ मेजर करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आ जाए वहाँ से, तो मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैं मार्केट को चाहता था कि मार्केट एक पॉज ले, फिर मार्केट जब नॉर्मल हो जाए तो भी ट्रेड करूँ। और आज जब यहाँ पे 23,800 लेवल का ब्रेकआउट, और बैंक निफ्टी ने भी 52,000 लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, और जो शॉर्ट कवरिंग आनी थी मेजर, वो शॉर्ट कवरिंग आ गई, तब मैंने आज ट्रेड का प्लान किया। तो देखिए बात कर लेते हैं कि मैंने आज ट्रेड का प्लान कहाँ पे किया था। तो देखिए एज यूजुअल जैसा कि मैंने बोला, देखिए बाइंग के लिए हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे। जब तक हम लोग मार्केट को समझ में आता कि मार्केट क्यों ऐसा कर रहा है, तब तक मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ऊपर आ चुका था। तो देखिए ऐसा नहीं है कि मार्केट और ऊपर नहीं जा सकता, डेफिनेटली जा सकता है। यही चीज़ अभी मुझे सीखने के लिए मिली पिछले एक सप्ताह में। लेकिन देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जब मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही मेजर लेवल्स से शॉर्ट कवरिंग जहाँ तक हमको आनी थी आ चुकी है, और यहाँ पे मेजर लेवल का ब्रेकआउट 52,000 का हमको देखने के लिए मिल चुका था आज बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी 23,800 का लेवल का ब्रेकआउट देखने के लिए मिल गया था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शॉर्ट कवरिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है फिलहाल, और आज हमको एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है। और ऐसा नहीं कि मैंने इमीडिएट ट्रेड का प्लान किया है। देखिए यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी लगभग, अब देख सकते हैं ये जो कैंडल है यहाँ पे मैंने पोजीशन बनाई थी पुट साइड की, और देखिए यहाँ पे डबल टॉप जैसा भी बन रहा था। और ये जो देखिए जो डबल टॉप बना है हमारे लिए परफेक्ट डबल टॉप था। सेकंड जो टॉप है वो जो फर्स्ट टॉप है उसके नीचे है। ये जो यहाँ पे नेकलाइन बनी हुई है, यहाँ पे एग्जैक्टली मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसके बाद ऊपर जाने लगा। फिर उसके बाद जब ये कैंडल रेड कैंडल वगैरह आई, यहाँ पे मैंने अपने पोजीशन को बनाया था, पुट साइड का ट्रेड लिया था, और लगभग ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने पोजीशन को निकाला हुआ था इस ग्रीन कैंडल पे। जब तक मार्केट कंटिन्यूएशन में गया था तब तक मैंने पोजीशन को होल्ड किया था। फिर ये ग्रीन कैंडल पे मैंने अपने पोजीशन को निकाल दिया था। लगभग आप देखेंगे तो 200 से भी ज़्यादा, लगभग 230 पॉइंट्स 220 टू 30 पॉइंट्स के आसपास हमने पोजीशन को होल्ड किया था। हमने चार्ट पे कवर किया, तो लगभग हमको प्रॉफिट भी अच्छा देखने के लिए मिला था। मैं अपना पोजीशन भी अभी दिखा देता हूँ। हालांकि देखिए यहाँ पे पोजीशन बनाने के बाद ये जो ग्रीन कैंडल आई थी बड़ी वाली, देन अगेन मुझे लग रहा था कि शायद मार्केट फर्दर थोड़ा बहुत अपसाइड का मूव दे सकता है। यहाँ पे सिंपली मार्केट ने 52,000 लेवल का ब्रेकडाउन दिया, और यहाँ पे जो सपोर्ट वगैरह बनाया था
इसका ब्रेक डाउन दिया है रैंडम बायर्स को बाहर निकालने के लिए, फिर से यहाँ पे अपसाइड कंटिन्यू हो सकता है मार्केट। बट देखिए अपसाइड का मूव हमको देखने के लिए मिला नहीं, फर्दर मूव गिरावट देखने के लिए मिली और यहाँ पे मैंने अपने पोजीशन को क्लोज कर दिया था। देखिए यहाँ पे हमको वही चीज़ देखने के लिए मिली जहाँ जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। देखिए इतना अच्छा सेलिंग या बोल सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हमको इंट्राडे में देखने के लिए नहीं मिली थी पिछले 5 से 6 दिनों में। आज देखिए इसीलिए हमको देखने के लिए मिली क्योंकि मेजर जो शॉर्ट कवरिंग आनी थी, बाइंग आनी थी, वो आ चुकी है। यहाँ से कहीं ना कहीं अब यहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा सा पॉज ले सकता था। और देखिए लगभग मार्केट ने आज डेलो का ब्रेकडाउन भी दिया जो कि पिछले 5-6 दिनों में हमको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिला था। और देखिए अगर मैं अपनी पोजीशंस दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं मैंने पुट बाई किया था, लाइक 51,900 का पुट बाई किया था और लगभग 7,000 के आसपास का प्रॉफिट हमने बुक किया है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा लगभग चार्ट पे 230 पॉइंट से भी ज़्यादा का कैप्चर किया था, तो हमको प्रीमियम वगैरह भी काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिल गया। तो देखिए मैंने अपस्टॉक्स में ट्रेड किया था क्योंकि जब मैंने ब्रेक लिया था पिछले 3 दिनों में तो मैंने फंड्स जो है ग्रो से निकाल दिया था, तो वापस से मैंने फ़ंड ट्रांसफ़र किया नहीं था। देन अभी हम लोग ट्रेडिंग नॉर्मल कंटिन्यू रखेंगे कल से, तो वापस में हम लोग कल ग्रो में ट्रेड करेंगे। और हमारा जो चैलेंज है 1 लाख टू 3 लाख वाला चैलेंज, वो चैलेंज को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि आगे से जो पिछली वीक में जो गलतियाँ हुई थी उस तरह रिपीट ना करें हम लोग। और जब भी मार्केट अब नॉर्मल बिहेव करे तो हमको इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग मार्केट की मार्केट ऐसा कैसे कर सकता है, मार्केट ऐसा नहीं कर सकता है, तो देखिए मार्केट को क्वेश्चन करने के बजाय हम लोग समझ जो मार्केट ने जो कर रहा है चार्ट पे जो हमको दिख रहा है उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और उस चीज़ का रीज़न ढूंढने की कोशिश करें। हमको कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन ज़रूर मिलेगा जैसा कि यहाँ पे हमको देखने के लिए मिला। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।